व्हाइट डेथ, इतिहास का सबसे खतरनाक स्पाइनर। 96 दिनों में 500 से ज्यादा दुश्मनों को बनाया था निशाना। ये कहानी है इतिहास के सबसे जानलेवा स्पाइनर की। यूरोप के छोटे से देश फिनलैंड का एक सैनिक, जिसने मात्र 96 दिनों में आधी बटालियन बराबर सैनिकों को अपना निशाना बना डाला। और ये गिनती तब है जब उसके हाथों मशीन गन से मारे गए दुश्मनों को इसमें जोड़ा नहीं गया है। ये कहानी है सिमो हाया उर्फ व्हाइट डेथ की। 1939 में जब सोवियत फौज ने फिनलैंड पे आक्रमण किया था, सिमो ने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। ये युद्ध कुल 109 दिन चला और सिमो खुद 98 दिनों तक बैटलफील्ड पर डटे रहे। हालांकि इन 98 दिनों में उन्होंने सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैला दी कि सोवियत सैनिक उन्हें व्हाइट डेथ के नाम से बुलाने लगे थे। युद्ध के दौरान एक दिन तो ऐसा गुजरा जब उन्होंने अकेले 25 सोवियत सैनिकों को अपना निशाना बना डाला। 96 दिन की लड़ाई में सिमो हाया ने औसतन रोज 5 दुश्मनों को अपना निशाना बना लिया। इनमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो हाया की मशीन गन का निशाना बने थे। युद्ध के अलग अलग दस्तावेजों में सिमो के द्वारा मारे गए लोगों की गिनती अलग अलग बताई गई है, लेकिन उनके खुद के संस्मरणों के अनुसार उन्होंने 500 लोगों को स्पाइनर से निशाना बनाया था। एक खास बात तो ये भी थी कि सिमो के ये संस्करण सालों तक छिपा के रखे गए और साल 2017 में जाकर उन्हें प्रकाशित किया गया। अब सवाल ये है कि वो बंदूक कौन सी थी जिससे सिमो हाया ने ये कारनामा किया, और इसमें ऐसा खास क्या था। सिमो के पास एक M28 राइफल थी जो फिनलैंड की फौज की स्टैंडर्ड इशू राइफल हुआ करती थी। इसमें खास क्या था? सिमो की माने तो खास कुछ भी नहीं था, खास खुद सिमो थे। उनके साथियों के अनुसार वो बाकी सैनिकों के मुकाबले सबसे पहले अपनी राइफल को साफ किया करते थे और मेंटेनेंस का काम लड़ाई से पहले और लड़ाई के बाद दोनों बार किया करते थे। लड़ाई खत्म होने के बाद जब सिमो से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, प्रैक्टिस। 6 मार्च 1940 की तारीख, युद्धबंदी की घोषणा में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा था जब सिमो हाया एक लड़ाई में बिजी थे। इस दौरान एक गोली आकर सीधे उनके चेहरे पर लगी और उनका जबड़ा फाड़ते हुए निकल गई। सिमो हाया वहीं गिर पड़े। उन्हें मृत समझकर बाकी मृत सैनिकों के साथ रख दिया गया। किस्मत से एक साथी ने उन्हें देखा कि उनका पैर हिल रहा है। सिमो को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उनका आधा चेहरा गायब हो चुका था, जिसे दोबारा रिस्टोर करने के लिए 26 बार ऑपरेशन किया गया। लड़ाई के बाद सिमो हाया को फिनलैंड में हीरो का दर्जा मिला, क्योंकि उनके बड़े योगदान के कारण ताकतवर सोवियत फौज भी फिनलैंड को जीत नहीं पाई थी। 109 दिन चली इस लड़ाई के बाद सोवियत फौज फिनलैंड में मात्र 9% हिस्से पर ही कब्जा कर पाई थी। इस युद्ध में सोवियत फौज को इतना नुकसान हुआ कि अंत में उन्हें संधि करनी पड़ी और विश्व पटल में सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन की अच्छी खासी किरकिरी हो गई। फिनलैंड में रेड आर्मी के खराब प्रदर्शन ने हिटलर को बढ़ावा दिया और ये विश्वास दिया कि वो सोवियत संघ पर हमला कर उन्हें हरा सकता है।